नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जो न केवल पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब सीधा सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। 12 जून की सुबह इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले की गूंज न सिर्फ सैन्य इलाकों तक रही बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी महसूस की गई। शेयर बाजार गिर रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं और विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? क्या महंगाई की मार और तेज हो सकती है? और सबसे अहम बात, आखिर क्यों इतना अहम है ईरान और उसकी स्थिति? सबसे पहले जानते हैं ईरान का तेल बाजार में क्या रोल है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। यह देश ओपेक संगठन का अहम हिस्सा रहा है और इसके तेल भंडार पूरी दुनिया की जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ उत्पादन ही नहीं, ईरान की भौगोलिक स्थिति भी उसे रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। दरअसल ईरान के दक्षिण में स्थित हमुर्ज की खाड़ी एक समुद्री मार्ग जो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से निकलने वाला तेल इसी रास्ते से होकर यूरोप और एशियाई देशों तक पहुंचता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ईरान इस रूट को बंद कर दे या उसमें बाधा डाले तो क्या होगा। तेल की आपूर्ति ठप हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अब यही हो रहा है। इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें चढ़ने लगी हैं। शुक्रवार को सिर्फ एक दिन में क्रूड ऑयल के दाम 7% तक बढ़ गए। अब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल हो गई है और विशेषज्ञों की माने तो ये कीमतें अभी और ऊपर जा सकती है। अब सवाल भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, इसको लेकर है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। यानी भारत जितना ज्यादा तेल मंगवाता है उसकी लागत भी बढ़ती है और जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है तो उसका असर पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतों पर पड़ता है। सरकार कुछ हद तक टैक्स घटाकर इस असर को कम कर सकती है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचती है तो भारत में भी पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 100 रुपए के पार जा सकता है। इसके अलावा महंगाई का दबाव बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक हर चीज महंगी हो जाएगी। यह असर सिर्फ आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों और रिजर्व बैंक की ब्याज दरों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इजराइल ईरान युद्ध में आगे क्या हो सकता है। ईरान अभी तक सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला नहीं कर पाया है, लेकिन अगर यह प्रतिशोध लेता है और खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों की आवाजाही को रोकने की कोशिश करता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस क्षेत्र में पहले से मौजूद है, लेकिन अगर मामला और गंभीर हुआ तो यह युद्ध क्षेत्रीय न रहकर वैश्विक संकट में बदल सकता है। दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात सिर्फ तेल की कीमतें नहीं है। भारत खाड़ी देशों में बड़ी मात्राओं में व्यापार करता है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ट्रेड पर असर पड़ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है? तो हम कहेंगे कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन यह तय है कि अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो तेल कंपनियां अपनी लागत के हिसाब से दाम बढ़ा सकती है। देश के प्रमुख शहरों में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 89 रुपए 97 पैसे है।
इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 75 पैसे, भोपाल में 106 रुपए 47 पैसे, रायपुर में 100 रुपए 39 पैसे, जयपुर में 104 रुपए 78 पैसे और चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 24 पैसे है। अगर आने वाले हफ्तों में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगातार ऊंची रही तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की दरों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो हम कहेंगे कि अब इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम बात कर सकते हैं सबसे पहले नंबर पे इजराइल ईरान युद्ध का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। भारत पर इसका असर महंगाई के तौर पे और आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिख सकता है। आने वाले दिनों में भारत सरकार और रिजर्व बैंक को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि यह युद्ध कितनी दूर तक जाता है। क्या अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस संघर्ष को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या फिर यह संकट वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। जो भी हो, भारत को सजग रहना होगा, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भी। तो दोस्तों, ये वीडियो सीधा आपके बजट के साथ जुड़ा हुआ है, भारत सरकार के बजट के साथ जुड़ा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।